सिद्धार्थ को तुम लोगों ने देखा होगा क्लास में, और श्रेया भी मतलब 2-3 दिन ही क्लास की थी, तब तक लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। तो श्रेया, तो तुम लोग वो अपना जो, चूंकि ऑफलाइन है ना, मतलब ऑनलाइन है, तो ऐसा कोई रैपो बन नहीं पाएगा तुम लोग का, बट स्टिल यू कैन जस्ट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन डिफरेंट कन्वर्सेशन, ठीक है? ऐसे भी कूद पड़ो, है ना? ठीक है सर। चलो फिर, अब मुझे लगता नहीं कि और लोग आएंगे। लेट्स स्टार्ट द क्लास। इट्स ऑलरेडी 7:20, ठीक है? रिकॉर्ड तो कर ही देना है ना इसको। तो हम लोग बेसिकली एक बहुत क्विक रिकैप हम बता दें कि हमने क्या क्या कवर कर रखा है, कि अगर कोई आज पहली बार क्लास कर रहा है तब भी वो समझ में आ जाएगा। हमने हमने वेरिएबल्स को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में रिप्रेजेंट करना शुरू किया। तो हमने बोला कि जैसे ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है, दोनों ही वेरिएबल है बट y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है। तो इसको हमने बोला ये फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन भी है, और सेम चीज को हम इक्वेशन भी बोलते हैं। एंड दिस इक्वेशन विल हैव ऑल द सॉल्यूशंस, ऑल द पेयर एक्स वाई का जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है? तो ये फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन था, और सेम वी यूज्ड एज इक्वेशन आल्सो। फिर हमने बोला कि इस इक्वेशन से हम एक वेरिएबल का भी इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं व्हेन वी हैव सम पर्टिकुलर y का वैल्यू। तो जैसे अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 2x+5 इन व्हाट केस इट विल बी 11, तो ये हमारा ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था। ये तुम्हारा इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया, ठीक है? फिर हमने बताया कि इसको हम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये वाला जो चीज़ है हमारा, ये पॉइंट होगा वहाँ पे, है ना? x की जो भी वैल्यू है उस पे y 11 पॉइंट है। तो जैसे अगर हमने बोला कि इस लाइन को हमने ऐसे अगर रिप्रेजेंट किया है और ये 5 है, तो 11 जो है वो x=3 पे आएगा। तो ये जो इक्वेशन है वो, इसका सोल्यूशन तुम्हारा यहाँ पे x=3 है, और ये इक्वेशन है, दिस इंटायर लाइन इज द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। स्क्रीन कहाँ गई? अभी नहीं, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? आ गया वो, आई थिंक मेरे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में पढ़ रखा है। फिर हमने बोला कि इसी से हम इनइक्वेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आई कैन आस्क कि 2x+5 लेस देन 11 कब होगा? तो हमने बोला कि यहाँ पे जब 3 पे 11 की वैल्यू आई है, तो इसके नीचे अगर कोई भी वैल्यू लेंगे तो लेस देन 11 होगा। फिर हमने बोला कि एक दूसरे तरह का जो इनइक्वेशन बनता है वो होता है 2x+5 डिवाइडेड बाई 3x लेस देन इक्वल टू 30। ये कब होगा? तो हमने बोला कि इसको सॉल्व करने के लिए फिर हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव लेके लेस देन 0 और 3x ग्रेटर देन 0 लेकर हम इसको करते हैं, ठीक है? तो ऐसे करके हमने सारे टाइप ऑफ इक्वेशन और इनइक्वेशन समझे। एंड वी आर लेफ्ट, मतलब हमने एक टाइप का इनइक्वेशन छोड़ दिया जिसमें 2 वेरिएबल है। हमने एक एक इनइक्वेशन पढ़ा जिसमें एक वेरिएबल है, और हमने वो छोड़ दिया जिसमें 2 वेरिएबल है। उसको हम अभी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। सो नाउ इफ इट सेज y इज इक्वल टू, इसी सेम फंक्शन से ही सब बन रहा है। फंक्शन हमारा ऐसा है ना, मतलब 2x+5, इसी से हम क्रिएट कर रहे हैं इन इक्वेशन भी। तो if someone ask you कि for what value of x and y this holds true, ऐसा भी पूछ सकते थे हम। या फिर एक ये भी हो सकता था कि y लेस देन 2x+5, ऐसा भी पूछ सकते थे हम, है ना? और y लेस देन इक्वल टू 2x+5। मतलब इक्वलिटी की साइन तो मतलब वो है कि रखना है या नहीं रखना है, दैट डिपेंड्स कि क्वेश्चन क्या है। तो इसका क्या मतलब हुआ? व्हेन समबडी आस्क कि solve these not simultaneously, solve any of these,
जैसे मान लो हम एक ही लेके चलते हैं, लेट्स से एक ही लेके चलते हैं सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड, और इक्वलिटी का साइन भी हटा देते हैं। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि इसको सॉल्व करो, देन व्हाट डू आई वांट टू आस्क यू, क्या पूछना चाहता हूँ मैं तुमसे, बोलो तो। इसका जवाब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, इसका जवाब सिद्धार्थ बताएगा। सिद्धार्थ बोलो तो क्या पूछ रहा हूं मैं। सिद्धार्थ सुन रहे हो तुम मुझे? हाँ जी सर। व्हाट आई एम आस्किंग, अगर इफ आई एम आस्किंग यू टू सॉल्व दिस इन इक्वेशन, है ना, तो व्हाट एग्जैक्टली आई एम आस्किंग। सर इसके सॉल्यूशन, इसमें जैसे इक्वेशन में +5 है तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये ग्राफ में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो 5 जो पॉइंट होगा y पे लाई करेगा। नहीं 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 नहीं, देखो देखो, ये फिर तुम उसको वेग बना रहे हो। जब मैं इसको बोल रहा हूँ इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब बेसिकली आई एम आस्किंग यू ऑल द पेयर ऑफ एक्स वाई which satisfy this inequation. अच्छा, this inequation, अगर इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है कि फाइंड द ऑल द पेयर्स ऑफ एक्स वाई। तो जैसे मान लो हम रैंडम पेयर उठाते हैं, जैसे मान लो मैंने एक रैंडम पेयर उठाया 15 and 1, ठीक है, उल्टा करते मान लो कि हमने रैंडम पेयर उठाया 1 and 15, है ना, ये x और ये y। तो डज दिस पेयर सेटिस्फाई दिस, तो हम इसको रख के देखेंगे कि y की वैल्यू यहाँ पे 15 है, यहाँ पे हमने रखा 2 इंटू 1 इन +5, तो ये कितना होगा, 2 इंटू 1 + 5 7 होगा। तो बड़ा कौन है, यही है ना, हाँ 15 ही बड़ा है। दैट मीन्स दिस इज, मतलब दिस पेयर ऑफ एक्स वाई इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वेशन, है ना, दिस इज ए सॉल्यूशन। अब तुम बोलोगे कि सर अगर हम 215 रखते तब भी तो ये सेटिस्फाई करेगा ना, हाँ। तो यानी कि ये भी एक सॉल्यूशन है। तो व्हाट डू आई सी इज कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसके, तो मतलब कुछ भी हो सकता है, सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं। तो जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो हम ट्राई टू विजुलाइज इन अ ग्राफ, क्योंकि एक्स वाई का पेयर है, और एक्स वाई का पेयर हमें कहाँ मिलता है, एक्स वाई के सारे पेयर मुझे इस प्लेन पे मिल जाएंगे, है ना। जैसे अगर मान लो तुम एक्स वाई का पेयर कोई भी बोलो, एक्स वाई का पेयर तुमने बोला 13 और 3, तो वो भी हम बता सकते हैं 13 और 3 यहाँ पे है ना। तो ऑल द पेयर्स ऑफ एक्स वाई इज प्रेजेंट इन दिस प्लेन, ये कार्टेशियन प्लेन है, इसमें सारे एक्स वाई हैं, और इस पे ये लाइन भी है। अगर हम इस ग्रेटर देन के साइन को हटा के इक्वलिटी का साइन कर लें फिलहाल के लिए, इक्वलिटी का साइन कर लें, तो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, ये सबको आता है ना। हाँ ये थोड़ा वो कर दिया मैंने, साफ करना पड़ेगा ना, डबल रेट से जा रहा है ऐसा। दिस लाइन इज 2x + 5 y = 2x + 5, ठीक है। ये लाइन हमारा क्या है, इक्वलिटी के साइन का है। सर लाइन कैसे हुआ, इक्वालिटी के साइन का लाइन आपने लिया, पर मतलब इक्वेशन तो इनइक्वालिटी का था ना। हाँ, क्वेश्चन इनइक्वालिटी का है, बट लाइन, ये लाइन पे सारे पॉइंट्स जो हैं, है ना, ये लाइन, इस लाइन पे सारे पॉइंट्स इक्वलिटी को वो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो इनइक्वालिटी का है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो इनइक्वालिटी का है, तो हमने बोला कि पहले इक्वलिटी को ड्रॉ कर लेते हैं। इक्वलिटी को ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये सब कुछ समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, बोलो। हाँ सर आ रहा है। यस सर। ये जो लाइन है हमारा, ये जो लाइन है, दिस इज इक्वलिटी, मतलब इस लाइन पे
इक्वलिटी का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का कोई भी पॉइंट उठा लो, ठीक है, इसका जो x1 y1 होगा वो इस इक्वलिटी को प्रूव, मतलब इस इक्वलिटी पे ही रहेगा, मतलब y1 इज ऑलवेज इक्वल टू 2x1 प्लस 5। जैसे मान लो कि इस लाइन पे एक पॉइंट है हमारा 1 9, ठीक है 1 9, तो तुम 1 9 को इस पे रख के देखो तो दोनों साइड बराबर है, ठीक है। तो लाइन वाले सारे जो हैं वो इक्वलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम इस लाइन के इस साइड, जैसे लाइन जो है प्लेन को दो साइड में बांटता है, एक दिस साइड और एक इस साइड। तो अगर तुम इस साइड का कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे लाइन के एक साइड का, जैसे मान लो कि मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया 0 0, तो मैंने x 0 ले लिया और y 0 ले लिया, एक पेयर ऑफ x y मैंने ये ले लिया। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट दिस 0 0 इन दिस इनइक्वालिटी, मतलब इसमें रखेंगे। तो y 2x प्लस 5 हमारा है, इन दोनों को कंपेयर करना है। y 0 है, 2x प्लस 5 मतलब 2 इंटू 0 प्लस 5, तो 0 इधर आ गया 5। अब बताओ तो यहाँ साइन कौन सा लगेगा, ये वाला साइन लगेगा, लगेगा ना, बोलो। हाँ तुम लोग हाँ ना कुछ बोलते नहीं हो, हम बोलते हैं, आपको आवाज नहीं आती हमारी। तो चैट पे लिखो ना। अरे इतना मेहनत कौन करेगा। ऐसे बहुत आलसी हो तुम लोग। तो यहाँ पे क्या दिख रहा हमें कि ये जो है ये वाले साइन को ये वाला साइन हो गया, मतलब ये वाली चीज है फॉर दिस पॉइंट, जो साइन है मेरा वो लेस देन वाला है, ठीक है। दिस सेज, और इससे हमें ये पता चला, अब तुम इस साइड का, मतलब जिस साइड में ओरिजिन है हमारा, इस साइड का कोई भी पॉइंट उठाओगे ना, कोई भी पॉइंट उठा लोगे, एनी पॉइंट इज बेसिकली अ पेयर ऑफ एक्स वाई। कोई भी पॉइंट उठा लोगे, जैसे ये वाला पॉइंट अगर हम उठाते हैं, इट इज बेसिकली 1 - 5। एनी पॉइंट इज पेयर ऑफ एक्स वाई, एंड फॉर ऑल द पॉइंट दिस रिलेशन विल होल्ड। समझ में आई मेरी बात? और अगर हमें पता चल गया कि इधर अगर लेस देन वाला है, तो ऊपर वाला कोई भी पॉइंट ऊपर है ना, इस लाइन के ऊपर वाला कोई भी पॉइंट जो है वो हमेशा इसको होल्ड करेगा। तो जैसे चेक करना भी है, मान लो, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे चेक किया 5 5 को चेक किया कि 5 5 एक पॉइंट है यहाँ पे, तो इसको हम देख लेते हैं कि क्या देता है। तो अगर हम 5 5 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन में रखेंगे 2 इंटू 5 प्लस 5, ठीक है, सॉरी ये 5 5 नहीं है ना, -5 5 है, इस साइड में एक पॉइंट है मेरा -5 5, ठीक है। तो ये 2 इंटू -5 कर देंगे, तो ये 5, ये -10 प्लस 5 हो जाएगा, फिर 5 -5 हो जाएगा, और फिर साइन क्या लगेगा मेरा, ये वाला। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये इस साइड का पूरा जोन है ना, जोन मतलब ऑल द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच क्रिएट्स दिस जोन, दिस इंटायर जोन, है ना। ये जोन कैसे बना है, बहुत सारे पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, और एवरी पॉइंट इज बेसिकली अ पेयर ऑफ एक्स वाई, एंड फॉर ऑल दीज एक्स वाई इस वाले साइन को ही फॉलो होगा। मतलब फॉर ऑल दीज एक्स वाई अगर y की वैल्यू रखोगे तो 2x प्लस 5 से ज्यादा ही होगा, ठीक है, 2x प्लस 5 से ज्यादा ही होगा। सो ये समझ में आया तुम लोगों को क्या बोल रहा हूं मैं? तो बेसिकली हुआ क्या, मैं इसको एक बार क्लैरिटी कर दूं कि कोई भी लाइन अगर तुम ड्रॉ करते हो, जैसे मान लो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन ड्रॉ किया विच इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ये एक लाइन है, ठीक है। तो इस लाइन का सारा पॉइंट
इस लाइन पर, लाइन मतलब ऑल द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है ना, विच लाइज ऑन दिस लाइन, लाइन के सारे पॉइंट्स जो है, पहले तो ये समझो कि प्लेन पे कहीं पे भी पॉइंट है, हर जगह पॉइंट है, तो जो भी पॉइंट इस लाइन पे लाई करेंगे, फॉर देम द इक्वलिटी विल होल्ड ट्रू। ठीक है, और एक लाइन जो है पूरे प्लेन को 3 पार्ट में बांटता है, एक इधर में सारा है, एक लाइन है, और एक मेरा इस साइड में है। मतलब कहने को तो 2 ही पार्ट में बांटता है, बट कंसिडरिंग लाइन एज अ डिफरेंट एंटिटी, तो हमारे पास बेसिकली तीन पार्ट्स बट गए एक प्लेन। तो अब मुझे पता है कि इस लाइन के सारे पॉइंट्स, इस लाइन के सारे एक्स वाई विल ऑलवेज होल्ड द इक्वलिटी। तो अगर हम इस लाइन के नीचे वाला कोई पॉइंट उठाते हैं, जैसे मान लो हमने ये पॉइंट उठाया, ये ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन का मतलब x भी 0 y भी 0, तो हमने 3 इंटू 0 किया, फिर 4 इंटू 0 किया, यहाँ 12 रखा हुआ है, तो हमने देखा कि यहाँ तो 0 आ गया और यहाँ 12 आ गया, दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर, है ना। मतलब इस साइड के, मतलब ओरिजिन के तरफ के जितने भी पॉइंट्स हैं, दे विल होल्ड एन इनइक्वालिटी 4y लेस देन 12, और ऑटोमेटिकली जब इधर वाला लेस देन 12 है, तो इधर के सारे पॉइंट्स जो है वो 3x प्लस 4y ग्रेटर देन 12 वाले पॉइंट्स होंगे सारे। ये सबको आ रहा समझ में? बताओ, चैट पे लिखो यस। बहुत आलसी हो तुम लोग। Yes. वेरी गुड। तो अब हमने देखा क्या कि बेसिकली 3 पॉइंट्स बटता है ना। तो एक और एग्जांपल हम लेके बताते हैं कि अगर तुमसे कोई पूछता है ऐसे कोई पूछा है कि 2x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इसको ड्रॉ करो। तो हमने बोला कि इक्वल टू लेना है पहले, तो ये लाइन जाएगी यहां से 0 से, x पे 0 रखेंगे तो y 2 होगा, तो यहां से जाएगी, और y 0 रखेंगे तो x 5 आएगा यहाँ पे। तो लाइन हमारा गया ऐसे। तो इसने बोला है कि तुमको इक्वलिटी वाली साइन भी लेनी है, मतलब लाइन इंक्लूडिंग। अब हमें ये पता करना है कि कौन सा साइड ग्रेटर देन वाला होगा, कौन सा साइड लेस देन वाला होगा। तो हम एक किसी पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, जैसे ये 0 0 पे चेक करना है मुझे, तो हम 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 इधर 10 रखेंगे तो ये वाला होगा। तो 0 0 वाला साइड तो ये है, 2x प्लस 5y लेस देन 10 वाला। तो हमें इधर वाला जो साइड होगा वो 2x प्लस 5y ग्रेटर देन 10 वाला है। लेकिन चूंकि आपको ये रिप्रेजेंट करना है इंक्लूडिंग दिस लाइन, तो हम इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम इस लाइन को बोल्ड रखेंगे, ठीक है, इस लाइन को बोल्ड रखेंगे, और इस साइड के प्लेन को ऐसे ऐसे मार्क कर देंगे। तो ये जो मैंने प्लेन रिप्रेजेंट किया, दिस इज 2x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अगर नहीं होता, इक्वलिटी का साइन नहीं होता, जैसे अगर आपसे बोला जाता है कि आप रिप्रेजेंट करो 2x प्लस 5y लेस देन 10 को रिप्रेजेंट करो, तो हमारा ग्राफ तो वैसे ही बनता है ना। अभी आई एम मेकिंग ग्राफ इन अ वेरी स्मॉल वो, ग्राफ तो ऐसे ही बनता है, बट हम ग्राफ में लाइन को डार्क नहीं रखते, है ना, और फिर ये ऐसे रीजन ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि लेस देन वाला रीजन तो नीचे है। तो ये जो रीजन हमने रिप्रेजेंट किया है, दिस सेज कि ऑल द पॉइंट्स बिहाइंड, मतलब बिलो दिस लाइन बट नॉट द लाइन, क्योंकि हमने स्पेसिंग करके उसको ड्रॉ कर दिया, डार्क नहीं रखा है। तुम समझ गए ये रिप्रेजेंट करना एवरीवन? Sir, is it because there's no equality sign, the line doesn't include? यस, लाइन मतलब वो सारे पॉइंट्स इज नॉट बीइंग इंक्लूडेड,
Okay. है ना, हम लाइन से कोई लेना देना नहीं है, वी आर बेसिकली कंसर्न अबाउट पॉइंट्स ओनली। ठीक है, तो लाइन भी है तो पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स है, लाइन के नीचे भी बहुत सारे पॉइंट्स है। तो व्हेन आई से द इंटायर रीजन सेटिस्फाई दिस, दैट मीन्स इंटायर रीजन के सारे पॉइंट्स सेटिस्फाई दिस। और पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, एवरी पॉइंट इज अ पेयर ऑफ एक्स वाई, है ना। तो फॉर दिस पेयर ऑफ एक्स वाई, है ना, ये हमेशा छोटा रहेगा 10 से, 2x + 5y। ठीक है, ये आ गया तुम्हें रिप्रेजेंट करना। अब तुम देखोगे कि नाउ व्हाट आई विल डू इज, जो भी तुम्हारे साथ हमने किया फर्स्ट ऑर्डर के लिए, है ना, या फिर जो भी हमने रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन जैसा भी हमने बनाया फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सब हम सेम रेप्लिकेट कर सकते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए। एंड देन यू विल रियलाइज कि बिल्कुल सेम है, बस ऑर्डर अलग है। जैसे मान लो अगर हम सबसे पहले बेसिक इक्वेशन अगर लिखे तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर का, तो हम क्या लिखेंगे, y = x²। ये मोस्ट बेसिक इक्वेशन है, इसमें बोलता है कि y एक वेरिएबल है जो x पे डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है, बस x का स्क्वायर करके आपको y मिल जाएगा। सो व्हेन यू स्टार्ट ड्राइंग दिस, है ना, हमने बोला कि हर फंक्शन को, ये एक फंक्शन भी है f(x) = y, हर फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लेन पे, है ना। इस प्लेन पे हम इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम फिर कैसे करते हैं, हम फॉर एवरी x देयर इज अ y, तो हमने बोला x जब 0 रखेंगे तो y मेरा 1 आएगा, सॉरी y भी 0 आएगा। x को हम 1 रखेंगे तो y 1 आएगा। x को -1 रखेंगे तब भी y 1 आएगा। x को -2 रखेंगे तो y मेरा 4 आएगा। x को 2 रखेंगे तब भी y मेरा 4 आएगा। तो बेसिकली जब हम इसको ड्रॉ करना सीखेंगे तो ये x 0 यहाँ पे है तो यहाँ y भी 0 आया, 1 यहाँ पे है तो y 1 आएगा, इधर -1 है तो y फिर से 1 आएगा, 2 होगा तो 4 होगा, -2 होगा तो भी 4 होगा। तो इसको अगर सही से देखोगे तो इट इज लाइक, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, सीधी लाइन नहीं है, ये सीधी लाइन में मूव नहीं कर रहा है जैसे पिछला बार था। ये पैराबोला बोलते हैं इसको, और यू डोंट हैव टू रिमेम्बर द पैराबोला नेम, बस ये कर्व अपवर्ड मूविंग लाइन है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जैसे जैसे हम और कैसे मूव कर रहा है, हम एक इधर जाएंगे, जैसे मान लो हम यहाँ पे -3 तक गए तो ये 9 चला जाएगा, है ना। इस पे 3 जाएंगे तो ये भी 9 चला जाएगा। तो इस सिमेट्री में दोनों साइड मूव कर रहा है। अगर हम 0 पे स्टार्ट कर रहे हैं तो जैसे जैसे हम राइट साइड में मूव करते जाएंगे, जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड में मूव करते जाएंगे, उसी सिमेट्री में ऊपर की तरफ जाता जाएगा ये। जैसे अगर हम इधर 4 जाएंगे तो ऊपर ये 16 जाएगा, इधर -4 जाएंगे तो फिर ये ऊपर में भी 16 जाएगा। तो ये y की जो वैल्यू है ये तो पॉजिटिव ही रहेगी हमेशा, बिकॉज y इज बेसिकली x²। तो ये हमारा सबसे मोस्ट बेसिक सेकेंड ऑर्डर फंक्शन है, जिसमें सीधा सीधा y x पे डिपेंड करता है उसके स्क्वायर के फॉर्मेट में। ठीक है, मतलब वी डोंट हैव एनी डेविएशन, जस्ट x² इज y। ठीक है, तो आप इसको अगर जैसे बताना कि रिप्रेजेंटेटिव अगर करना है तो हमने बोला कि ये जो इक्वेशन है, सॉरी थोड़ा सा अच्छे से बनाओ, दोनों तरफ सेम जैसा, ये जो है दिस इज y = x², है ना, ये सिंपल सा है। अब मैंने बोला क्या कि मतलब ऐसा कई बार होता है, जैसे तुम देखोगे ना x² का, जैसे हमने बोला कि जैसे नंबर ऑफ पेशेंट, अगर कोई बोलता है कि नंबर ऑफ पेशेंट जो है वो पैराबोलिक फॉर्मेट में बढ़ रहा है, तो मतलब डे 0 पे 0 वो थे पेशेंट थे, डे 1 पे 1 था, डे 2 पे 4 हो गया,
डे 3 पे 9 सर हाँ सर अगर ये बोलेंगे कि पैराबोलिक वे में बढ़ रहा है, 0 0 से क्या शुरू होगा हमेशा? नहीं 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 कांस्टेंट से भी तो होता है ना? हाँ हाँ वो अभी हम करते हैं ना, देखो तो एक एक करके आएगा ना। ये मोस्ट बेसिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें y जो है सीधा सीधा एक्स स्क्वायर है। तो अब ये जो मोस्ट बेसिक है ये तो हमेशा 0 0 से ही बढ़ेगा, इसका कोई दूसरा रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। जो तुम कह रही हो आप इसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हो, ठीक है। हाँ ये हमेशा 0 0 से होगा। तो अब मान लो कि हम इसमें वो करना शुरू किया, थोड़ा बहुत डेविएशन करना शुरू किया। जैसे व्हाट आई सेड कि एक दूसरा वेरिएशन ऐसा हो सकता है, नाउ y ही वेरी कर रहा है, y इज व्हाट डिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडिंग अपॉन x, है ना। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, हम इसको बार बार लिख भी रहे हैं और इग्नोर भी कर रहे हैं। मतलब y जो है x का फंक्शन है, मतलब y जो है x पे डिपेंड कर रहा है। इन व्हाट वे? तो मैंने एक चेंज किया एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना, एक चेंज किया मैंने। हाँ मैंने प्लस 2 ऐड कर दिया। तो प्लस 2 ऐड कर दिया तो हमने क्या देखा? सर हाँ एक जो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में ये भी तो केस आपने एक बार बताया था, दैट y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर किधर पड़ेगा और y लेस देन हाँ एक्स। तो अभी अभी तो हम फंक्शन ड्रॉ कर रहे हैं ना। लर्निंग पैटर्न ये क्या पैटर्न क्या है? देखो हम पहले फंक्शन ड्रॉ करना सिखा रहे हैं, फिर हम फंक्शन से इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, और इक्वेशन से इन इक्वेशन बनाएंगे इक्वेशन के बाद। यही तो हमने पिछली बार फर्स्ट ऑर्डर में भी किया है ना। तो अभी हम तुम्हें फंक्शन ड्रॉ करना सिखा रहे हैं, उसके बाद बोलेंगे कि इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे देखें, और फिर हम उसको बताएंगे तुम्हें इन इक्वेशन फॉर्म में कैसे देखें। दिस इज आवर लर्निंग पैटर्न, ठीक है। तो जो तुम कह रही हो वो सीधा तुमने यहाँ पे बात कर ली कि इन इक्वेशन फॉर्मेट में भी तो इसको हम देख सकते हैं। तो आई एम नॉट डूइंग दैट राइट नाउ, ठीक है। समझ में आया तुम्हें अक्षी? ठीक है। तो अभी हम जस्ट मतलब तुम बहुत लोगों के लिए रिपीट है तो, लेकिन तुम लोगों को अभी पेशेंस में रहना पड़ेगा बिकॉज यू टुक लॉट मेनी टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। तो जैसे नए बच्चे जो हैं, जैसे श्रेया है, प्राची है, स्वस्तिका है, तो इन लोग तो अभी इन लोग के लिए पहली बार है, तो दे विल हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट टू अंडरस्टैंड इट, है ना। तो हमने बोला है कि ये एक फंक्शन है जिसमें y जो है x पे ऐसे डिपेंड कर रहा है। तो हाउ टू ड्रॉ दिस, इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? तो हमने बोला है कि हुआ क्या, ये सारी वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर से 2 ज्यादा है। मतलब अगर x 0 है तो y 0 था पिछली बार, अब वो 2 ज्यादा है, तो ये पूरा कर्व जो है 2 से बढ़ जाएगा। x 1 पे जैसे y और एक्स स्क्वायर प्लस 2 अगर लिखें तो x अगर हम 0 लें तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 लें तो y की वैल्यू जो है 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 ले तो y की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 ले तो y की वैल्यू जो है मेरी 11 आ जाएगी। मतलब 2 से बढ़ गया। सिमिलरली नेगेटिव वाला भी लो, अगर -1 लेते हो तो फिर से इसकी वैल्यू 3 आ गई। तो देखो ये तो नंबर्स तो सिमेट्री में बढ़ेगा, जो इधर 3 है और इधर भी 3 रहेगा। बस ये सारे कर्व के हर पॉइंट, जो पिछला वाला कर्व था हमारा ऐसा वाला जो कर्व था, ये सारे के सारे पॉइंट जो है 2 से बढ़ गए, है ना। स्टार्ट भी 2 से ऊपर चला गया, 1 पे 1 था तो ये 2 बढ़ के 3 हो गया, 2 पे 4 था तो फिर 2 बढ़ के 6 हो गया। तो हर जगह 2 का गैप बनता चला गया। तो जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, वो सिर्फ इतना है, दिस इज 2, मतलब 2 से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज 2, और सारी कर्व जो है ये नॉर्मल कर्व, अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है तो ये नॉर्मल कर्व है। नॉर्मल कर्व मतलब क्या है कि स्क्वायर के फॉर्मेट में ऊपर जाता जाएगा। ये समझ में आया? अगर मैंने ये चेंज किया तो ग्राफ में हमारा शिफ्ट हो गया ऊपर। फिर अगर हम इसी तरह से बहुत सारे चेंजेस करेंगे एक एक करके। अगर मैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब फंक्शन ये है एक्स स्क्वायर -2 होता, तो हम क्या बोलते हैं, सारी वैल्यू 2 से घट जाती, तो जो 0 0 है वो -2 पे चला जाता।
सर दोनों कोऑर्डिनेट्स क्यों नहीं जा रहे? दोनों कोऑर्डिनेट्स क्यों नहीं जाना मतलब? आई मीन 0 0 2 2 पे क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वो x तो 0 रखेंगे ना हम कभी ना कभी, अच्छा है ना। x को 2 नहीं रख रहे हैं ना हम, x को 0 ही रख रहे हैं, तो जो वैल्यू 0 थी वो 2 हो गई। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे x को 0 रखते, जब केवल x स्क्वायर होता, केवल x स्क्वायर होता तो x को 0 रखते तो 0 आता, लेकिन x स्क्वायर -2 है तो अब वो -2 से नीचे आ गया। ठीक है, तो अब सेम नॉर्मल कर्व इज गॉट श्रिंक्ड बाय -2, नीचे आ गया। ठीक है, ये आ रहा है सबको समझ में? प्राची, स्वस्तिका बताओ। आवाज नहीं आ रही, लिख के बोलो। अब हम इसी पेज पे सारा एक एक करके हम लिखते चले जाते हैं। गुड, तो अब हम नेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। अगर मैं, अब ध्यान देना, तुम लोग खुद भी रीड करने की कोशिश करो। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो इससे क्या होगा बताओ तो? इससे कर्व में क्या चेंज आएगा? अगर हम x 0 रखते हैं और ये 2 नहीं होता तो 0 वैल्यू होती, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 पे तो 0 ही होगा। ब्रॉड वाला है, ब्रॉड हो जाएगा। हाँ, x1 रखेंगे, x1 रखेंगे तो वो 1 के स्क्वायर जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जहां 1 था वहां 2 हो जाएगा, है ना। जहां 1 था वो ऊपर जाके 2 हो जाएगा। 1 पे 1 था ना, और 2 पे 4 था तो वो 8 हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ कि श्रिंक हो रहा है, मतलब इट इज रीचिंग हाइट वेरी अर्ली, डबल हाइट ले रहा है हर बार। तो जिसने भी ब्रॉड हो जाएगा बोला था वो कान पकड़ लो तुरंत दोनों हाथ से। सौरभ, किए तुम? सॉरी सॉरी, हाँ कर लिया सर, पकड़ लिया। फोटो भी खींच लिया करो, ठीक है, प्रूफ के लिए। फोटो हाँ ठीक है सर, भेज लास्ट मंथ भेजता हूँ। ठीक है, तो एक बार फिर से बताते हैं हम कि जो हमारा नॉर्मल कर्व था वो ऐसा था। नॉर्मल कर्व ऐसा था, 0 0, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9। लेकिन अगर अगर हम डबल कर दे रहे हैं सारी वैल्यू, 2x स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो 1 पे हो जाएगा 2, ये ना, ये 1 है, ये 1 था, मतलब हाइट 1 का लिया हुआ था। ये 2 है तो ये हाइट हमारा 4 का लिया हुआ है। ये 3 है तो हाइट हमारा 9 का लिया हुआ है। तो इस बार क्या होगा, जब हम डबल कर देंगे तो 1 पे हाइट ले लेगा 2 का, 2 पे हाइट ले लेगा 4 का डबल, विच इज दिस। 3 पे 9 का डबल और ऊपर। तो बेसिकली क्या, ये कर्व ऐसे चला गया तो ये श्रिंक हो गया ना, मतलब अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया। दैट मीन्स इट इज रीचिंग हाइट वेरी अर्ली। ठीक है, तो जब भी हम किसी एक्स स्क्वायर में किसी एक से बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, एक से बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2x स्क्वायर किया, अगर हम y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर करेंगे तब भी श्रिंक होगा और जल्दी श्रिंक होगा, है ना। 4x से करेंगे तो और जल्दी श्रिंक होगा, मतलब वो जल्दी जल्दी हाइट पकड़ेगा। और हाइट पकड़ने का मतलब क्या कि जहां 1 पे यहां वैल्यू थी अब ऊपर चली जाएगी। और ये बात सबको समझ में आ रही है? तो व्हेन द मल्टीप्लायर ऑफ x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, उस केस में क्या हो रहा है कि श्रिंक हो रही है। ठीक है, अच्छा, अभी इसी में एक और इंट्रोड्यूस कर देते हैं पहले। अगर हम y इज इक्वल टू -x स्क्वायर किए रहते तब क्या होता? गेस करके बताओ तो। गेस क्यों करना, तुम कॉन्फिडेंट हो के बताओ। पुण्या नहीं, तुम नहीं, जो लोग पहली बार क्लास कर रहे हैं वो सोचो पहले। प्राची बताओ, y इज इक्वल टू -x स्क्वायर पे क्या होगा? चैट में जल्दी लिखो।
ऑल द Sir. वैल्यूज, हाँ बोलो। डाउनवर्ड हो जाएगा क्या? यस, ये सारी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी ना, माइनस एक्स स्क्वायर। तो जैसे हम जो भी वैल्यू रख रहे थे, जैसे x माइनस 1 रखते तो हमारी y की वैल्यू 1 आती है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में सारी जो वैल्यू आ रही थी हमारी सारी पॉजिटिव आ रही थी, अब माइनस कर दिया तो सारी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। तो निगेटिव आने का मतलब क्या हुआ सही कि बात। अगर नॉर्मल कर्व हमारा ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो इसका ठीक मिरर इमेज नीचे है। सारी वैल्यू जहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 पे मान लो यहाँ 4 है, तो ठीक 2 पे यहाँ पे -4 हो जाएगा। ऑल द वैल्यूज विल गेट देयर नेगेटिव, यस डाउनवर्ड हो जाएगा। तो ये वाला जो कर्व है ये हमारा है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो सिमिलरली अगर y इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर करेंगे तो डाउनवर्ड में ही श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब मान लो कि अगर y इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर से कर रहे हैं, तो अब क्या चेंज आएगा बताओ। y इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर से अगर हम, जिसकी वजह से कान पकड़ा था। हाँ हाँ, क्या broad हो जाएगा, जो हमारा नॉर्मल कर्व है जिसमें 1 पे 1 0 पे जो वैल्यू थी वो तो चेंज नहीं होगी, लेकिन 1 पे अगर 1 था तो इस बार हाफ हो जाएगा, आधी हो जाएगी। 2 पे 4 था तो अब आधी 2 हो जाएगी, है ना, ये 4 था अगर तो ये 2 हो जाएगा। 3 पे 9 था तो अब ये 4.5 हो जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या, ये ऐसे ब्रॉड हो गया कर्व, स्प्रेड हो गया, मतलब जो इसका स्प्रेड अगर ये था तो अब हाफ वाले का स्प्रेड हो गया। क्यों, क्योंकि जो हाइट है वो लेट लेट मिल रही है, आधी आधी हाइट मिल रही है ना। तो जस्ट अगर तुम देखोगे तो ये अगर नॉर्मल कर्व है तो इसके ठीक हाफ हाइट का कर्व जो है वो इसका हाफ एक्स स्क्वायर का होगा, ठीक है। इज इट ओके विथ एवरीवन, सबको समझ में आ गया क्या हुआ। ठीक है, तो अब हाफ एक्स स्क्वायर की बात हो गई। अब मान लो हमने सारे तरह का चेंज कर दे रहे हैं, मतलब जितने तरह का चेंज पॉसिबल है। अगर मैं अंदर में स्क्वायर के अंदर में ही कर देता, जैसे x माइनस 2 का होल स्क्वायर कर देता, अब क्या होता। अब बेसिकली हम ये देखते हैं कि y जो है वो 0 कब होगा, बताओ जरा। 2 पे होगा। x इज इक्वल टू 2 पे y 0 हो जाएगा। यानी अगर हम इस कर्व को ऐसे ड्रॉ करें तो x इज इक्वल टू 2 पे y 0 है, और जैसे जैसे हम 2 के बजाय 3 लेंगे तो y 1 होगा, 2 के बजाय -1 लेंगे, सॉरी 2 के बजाय 1 लेंगे तो y -1 होगा। तो जो वैल्यू x की मिल सकती है वो सारी वैल्यू मुझे x माइनस 2 की भी मिल सकती है, बट वो शुरू कहाँ से होगा, 2 से, ठीक है। तो हमारा कर्व जो है अब 2 से स्टार्ट होके नॉर्मल मूव करेगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लायर नहीं है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो कर्व जो है राइट साइड में शिफ्ट हो गया व्हेन माइनस इज देयर, ठीक है। तो सिमिलरली अगर x प्लस 2 का होल स्क्वायर होता तो y 0 कब होता, x माइनस 2 पे, -2। तो ये शिफ्ट हो जाता -2 के साइड, और कर्व का ऐसे जो ऐसे मूवमेंट होता वो नॉर्मल मूवमेंट होता। क्यों, क्योंकि इसमें कोई मल्टीप्लायर नहीं है, ठीक है। ये सारा हो गया। मतलब अगर बोर हो रहे होगे तो खुश हो जाओ, ये खत्म हो गया ये। तो अब मैंने क्या करूंगा मैं कि अब जितने तरह का चेंज मैंने तुम्हें बताया उसको एक ही बार में कर देंगे,
है ना। अब जितने तरह का चेंज मैंने बताया मैं उसको एक ही इक्वेशन में लिख देता हूँ। मैंने बोला y जो है वो 2x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 है। देखो, नाउ आई डिड ऑल द चेंजेस पॉसिबल। मैंने x में माइनस भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और प्लस भी कर दिया। तो अब इसको ड्रॉ अगर मुझे करना है तो जैसे जैसे जो जो चेंज लाता है वो मुझे बताते जाओ। जैसे मैंने बोला कि x माइनस 3, दैट मीन्स कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा? 3 से। 3 से। लेकिन ये प्लस 2 है, ये इसको शिफ्ट करा देगा ऊपर। ये जो लास्ट वाला प्लस 2 प्लस माइनस 2 ये सब क्या करता है? शिफ्ट करता है ऊपर या नीचे। तो ये हो गया तुम्हारा 2 तक चला गया। और ये 2 का मल्टीप्लायर है प्लस 2 का। प्लस 2 का मल्टीप्लायर होने का मतलब अपवर्ड कर्व है, और 2 का मल्टीप्लायर होने का मतलब श्रिंक कर गया। तो ये श्रिंक्ड कर्व जो है, ये जो नॉर्मल से श्रिंक्ड है, नॉर्मल अगर ये होता तो उससे ये श्रिंक्ड है। तो श्रिंक्ड कर्व जो है ये हमारा इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो हम अब सारा चेंज, ऑल द पॉसिबल चेंज, के अलावा तुम और कोई चेंज नहीं कर सकते बेसिक इक्वेशन में। तो जैसे मान लो इसका एक दो और एग्जांपल हम दे देते हैं तुम्हें, कि जैसे अगर मैंने तुमसे बोला y इज इक्वल टू माइनस हाफ x प्लस 5/2 होल स्क्वायर प्लस 3 1/2। बहुत बुरा बुरा नंबर भी ले लिया मैंने, मिक्स फ्रैक्शन के नंबर्स ले लिए, ठीक है। तो तुम्हें कुछ नहीं, कहीं नहीं डरना है। व्हाट यू नो इज कि पहले तो हम ये देखते हैं कर्व का बेसिक पॉइंट कहाँ से शुरू होगा। तो ये प्लस में 5/2 है, तो ये इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा माइनस 5/2 पे। 5/2 मतलब कितना होता है? 2.5। तो ये वाला जो पॉइंट है मेरा माइनस 5/2 है। यहां से कर्व को शुरू होना है। फिर ये बोलता है माइनस हाफ। माइनस का मतलब यहाँ माइनस है, माइनस क्या करता है? इसको नीचे करता है, कर्व को डाउनवर्ड। और हाफ क्या करता है? एक्सपैंड करता है। हाफ जो है आपको कर्व का हाइट जो है वो देर देर से दिलाता है। जैसे अगर ये नॉर्मल कर्व है तो हाफ वाला ऐसे होगा, एक्सपैंड हो जाएगा। ये तो पता ही है तुम लोगों को। तो बेसिकली जो हमारे पास कर्व है वो नीचे की ओर जाएगा और एक्सपैंडेड जाएगा। और फिर हमने देखा कि ये प्लस जो 3/2 है ये शिफ्ट करता है किधर? अपवर्ड। तो पहले अपवर्ड हम चले गए 1/2 पे, है ना, ऊपर शिफ्ट करा दिया। और यहां से हमने ड्रॉ कर दिया ऐसे कर्व को जो एक्सपैंडेड है। इट्स नॉट नॉर्मल कर्व, इट्स एक्सपैंडेड कर्व। समझ में आया सबको कि किस तरह का वो बन रहा है? सर ये वाली क्वेश्चन एक बार वापस समझा दो ना। ठीक है, वेट। इस पर्टिकुलर रिलेशन में हर चीज के महत्व को समझो। सबसे पहले तो हम इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं कि x के साथ प्लस माइनस जो भी है ना, यहाँ पे प्लस है एक्चुअली, ठीक है। x के साथ प्लस में जो है ये कर्व को शिफ्ट करता है दाएं या बाएं तरफ। तो चूंकि प्लस में है तो ये माइनस की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो माइनस की तरफ शिफ्ट करेगा तो प्लस 5/2 है, तो कर्व स्टार्ट कहाँ से होगी? माइनस 5/2 से। फिर हमने बताया कि ये जो माइनस का साइन है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कर्व को क्या करता है? डाउनवर्ड करता है। ये जो हाफ का मल्टीप्लायर है ये कर्व को क्या करता है? एक्सपैंड करता है। और ये जो प्लस 3/2 है ये कर्व को ऊपर लेके जाएगा, सारी वैल्यू को 3/2 से बढ़ा देगा। तो जो कर्व मेरी ऐसे शुरू होती अब वो ऊपर से शुरू होती। तो ये जो मेरा पॉइंट है ये 3 1/2 का है y एक्सिस पे, और कर्व जो है मेरा वो एक्सपैंडेड है, नॉर्मल नहीं है, एक्सपैंडेड है ऐसे। ठीक है, ये बीच का डालने की जरूरत है।
बस ये है कि यहाँ से शुरू हो रहा है तो 2 1/2 माइनस में आया समझ में अभी। And this is all possible changes that you can do in this particular relationship. वो x स्क्वायर या सेकेंड ऑर्डर का कोई भी रिलेशन है तो ये मैक्सिमम पॉसिबल चेंज है, इसके अलावा आप कोई किसी तरह का चेंज नहीं कर सकते। सर हम्म एक बात, ये जो ग्राफ है जो रिवर्स है, ये 0 0 पे नहीं कटेगा ना, जो आपने जो 0 0 से निकाला ये है। तो हाँ, अब ये जो है ना देखो ये हाँ वो मुझे भी डाउट था। ये तो ऐसे मैंने एक्सपैंड करके ऐसे ही लिख दिया, मतलब ये जो पॉइंट है ये मतलब अगर हम confirm नहीं। बनाए तो हम कभी इसको ओरिजिन पे तो नहीं करा सकते, क्योंकि 0 नहीं 0 वो जरूरी नहीं है ना, वो तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि x 0 पे क्या आ रहा है। जैसे हाँ एक 0 काटेगा पे x वो भी क्या बता नहीं सकते आएगा हैं। ना। हाँ नहीं आएगा तो गलती से बन गया ना। जैसे मान लो कि मैंने ऐसे बनाया, ये 2.5 था, ये 3.5 ऊपर गया और मैंने एक्सपेंड करके बनाया तो मैंने ऐसे बना दिया, हाँ वही। तो ऐसे ही बन जाएगा। तो इधर ये कहाँ काट रहा है, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट राइट नाउ, ये बाद में धीरे धीरे आएगा हमारे उसको भी कंसर्न में, है ना। और ये आप ऐसे जानना है तो तुरंत जान सकते हो कि एक 0 रख लेंगे। x 0 रख लेंगे तो मुझे ये मिल जाएगा इंटरसेक्शन मिल रहा है। माइनस हाँ। 25/8। अगर x 0 रख लोगे तो ये मिल जाएगा, तो पता चल जाएगा कि इसके आगे कितना जाएगा आगे। ठीक है, तो ये तो ये हम बता सकते हैं एग्जैक्टली कितना और कितना है, ये हम बहुत आराम से बता सकते हैं, तुम भी बता पाओगे। 1-2 क्लास और रुको पहले, तो यू विल बी एबल टू नो कि भाई ये कितना एक्सपैंड हुआ होगा, ये बहुत आराम से तुम बता सकते हो। 2 पॉइंट चलो 3/8 बताओ आ पुस्तिका रहा क्या है। बोल रही हो? 3/8 आ रहा है 0 पॉइंट सम। 3/8 आ रहा है। हाँ सुस्तिका बोलो। इस इक्वेशन में ये पता कैसे चलेगा कि वो अच्छा तुम्हारा नेटवर्क अच्छा नहीं है। एक्सिस के अंदर ही होना चाहिए कर्व सपोर्ट करते करने। क्या चीज? अच्छा ठीक है, मैं टाइप करती हूँ। टाइप करो। तो टाइप करो। करो तो मैं दूसरा एक बनाता हूँ मैं। अब जैसे मान लो कि अगर ऐसे मुझे ड्रॉ करना है 2x - 4 + 2। डाउट डाल दिया। पढ़ता हूँ मेरे को। Only for how will we know from the equation that the curve has to hold value for only negative y-axis? कि इन्वर्टेड क्यों था, ये पूछ रही हो क्या? नहीं सर, वो पॉजिटिव मतलब वो नेगेटिव मतलब वो जो, अरे मैं ये पूछ रही हूँ, सॉरी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मैंने y लिख दिया कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ही होल्ड करेगा, ये हमको पता चलेगा क्या किसी इक्वेशन को ऐसे सिर्फ उसके? हाँ मतलब वो इसलिए ना क्योंकि ये प्लस में 5/2 है ना। जैसे अगर हम तुमसे ऐसे बोलते हैं कि y = x + 2 का स्क्वायर खींचो, ठीक है, तो हम ये क्या देखते हैं कि y की वैल्यू 0 कब होगी? जब x - 2 होगा। -2। तो जब भी प्लस रहे ना यहाँ पे, तो वो माइनस की तरफ शिफ्ट हो जाता है। समझ में आई तो वो समझ में आ गया। तो अब तुम्हें कौन सा चाहिए था? मैंने वो y एक्सिस की जगह x एक्सिस लिखना था, सेम क्वेश्चन है। अच्छा तो वो उल्टा होगा ना, तो फिर x जो है y² के तौर पे वो होगा। अगर तुम हाँ ठीक है, तो फंक्शन का वो हो तो जाएगा। हम लोग तो हम ये मान के चल रहे हैं ना कि हम हमेशा जो डिपेंडेंट है वो y रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट को x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी वो वाले कंफ्यूजन लाओ ही मत। ठीक है, अब मेरा अभी जो करंट है वो फिर सिंपल वाला कर दिया, जैसे पिछला वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया था मैंने, इस बार सिंपल वाला कर दिया। तो तुम लोग इसको बहुत आराम से ड्रॉ कर सकते हो बाय जस्ट सीइंग द इक्वेशन। तुम्हें दिख रहा है कि x में -4 से कम किया गया है, दैट मीन्स x जो है वो शिफ्ट हो जाएगा 4 की तरफ। फिर तुमने देखा कि
2x स्क्वायर है मतलब श्रिंक होगा, है ना, हम्म। और +2 है मतलब ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। तो ये 2 ऊपर चला गया, ये 2 है, और उसके बाद श्रिंक होके ये ऐसा कर्व बनेगा। हम्म, ठीक है, ये समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये है। तो बेसिकली नाउ यू कैन ड्रॉ एनी क्वाड्रेटिक, इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर के फंक्शन को, क्वाड्रेटिक फंक्शन को आप ड्रॉ कर सकते हो किसी भी को। तो फिर तुम पूछोगे कि सर आप जिस फॉर्म में क्वाड्रेटिक दे रहे हो वैसा तो दिखता नहीं है हमें। हमें कैसा दिखता है? y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x, है ना, प्लस 1, ऐसे दिखता है ना तुम लोग को? क्या दिखता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, हमें जो है, जैसे मैंने तो बोला कि ऐसा है सेकंड ऑर्डर का, जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो मॉडल बन रहा है हमारा, जिसमें हम सारे चेंजेस कर पा रहे हैं, वो हम इस फॉर्मेट में कर पा रहे हैं कि y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस आर, इस फॉर्मेट में कर रहे हैं। बट यहाँ तो सेकंड ऑर्डर का ऐसे दिए रखा है ना। तो हाउ वुड आई ड्रॉ दिस इक्वेशन? तो हम क्या करेंगे, हम इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को इसमें इस टाइप में कन्वर्ट कर देंगे, तो आप आराम से ड्रॉ कर लोगे। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? तो तुम देखो, हमें ना बेसिकली 2 अगर बाहर निकाल लें यहां से, तो मेरे पास बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में कंप्लीट कर दूं, तो हमारा ये अंदर वाला एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिल जाएगा। तो अगर ये एक्स स्क्वायर है, ये 2ab है, तो हम इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स। दैट मीन्स ये मेरा b वाला पॉइंट है, तो हमने प्लस कर दिया 4 उसका स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये वाला कंफ्यूजन तुम लोग को रहेगा अभी कि कैसे कर रहे हैं हम। अब मैंने जो इंट्रोड्यूस किया, जैसे लास्ट में हमारे पास 1 है, तो मैंने ये वाला जो 4 है ना वो एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किया है, तो ये हमें बाद में सब्सट्रैक्ट करना है। तो कितना माइनस कर देंगे हम? ये 4 और ये 2 बाहर है, तो ऑटोमेटिकली 8 हो गया ना एक्स्ट्रा, तो 8 में माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास बच गया क्या? 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 7। एक बार फिर से बताना, इसको आपने ओपन कैसे किया? ओपन नहीं किया, इसको क्लोज किया दूसरे तरीके से। अरे मतलब कि हाँ, खोल के हाँ, खोला। देखो मेरा पर्पस क्या था, मुझे इस इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, p, हाँ, ऊपर वाले टर्म्स में। हाँ ठीक है, ऐसे लाना है। हमने तो हाँ हमने बोला कि ये अंदर में तो x, ये अंदर में बेसिकली क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर को तोड़ देंगे तो हाँ हमें ऐसा बदलना है। तो हमने बोला कि पहले तो एक्स स्क्वायर यहाँ अकेले है ना, तो ये 2 अलग है, तो 2 का हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, ठीक है। तो मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अच्छा हाँ, ठीक है, आ गया समझ। ठीक है, अब मेरे पास ये 2 टर्म मिल गए, एक्स स्क्वायर मिल गया और ये मिल गया। तो जो हाँ, क्यू प्लस 2 यहाँ दिख रही है वो 2 दिख रही है क्यू की, तो क्यू ठीक का है। स्क्वायर मैंने ले लिया, है ना, क्यू का स्क्वायर ले लेंगे। और लास्ट में हमारे पास 1 है, लेकिन हमने एक्स्ट्रा ले लिया टर्म। क्या एक्स्ट्रा ले लिया? 2 इंटू 4 एक्स्ट्रा ले लिया। तो 2 इंटू 4 यानी 8 हम बाद में माइनस कर देंगे। हाँ, तो ये हमारा 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 7 हो गया। अब एक बार इस फॉर्मेट में आ गया तुम्हारे पास, तो नाउ इट इज वेरी इजी टू ड्रॉ। अब आप ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे? आप बोलोगे कि सर आप एक पहले खींचो क्वाड्रेटिक प्लेन, फिर देखो कि x कितना मूव किया है। तो +2 है तो -2 की तरफ मूव कर रहा है। डबल है यहाँ पे, प्लस में डबल है मतलब अपवर्ड कर्व होगा। और -7 है यानी कि नीचे तक आ जाएगा।
तो ये अगर -7 की वैल्यू है तो यहाँ से -7 से स्टार्ट होगा और श्रिंक्ड कर्व होगा, हाँ है ना। ऑल्दो ये जो मैं बना रहा हूँ श्रिंक करके, तो हम लोग अभी इसकी एक्यूरेसी नहीं रख रहे हैं कि ये कैसे जा रहा है, मतलब ये इस इधर से जाएगा या श्रिंक होके इधर से ही चला जाएगा, ये हम धीरे धीरे करेंगे। जस्ट यू नो कि ये इस तरह का कर्व होगा, श्रिंक्ड कर्व होगा। श्रिंक्ड क्यों होगा? क्योंकि ये 2 का मल्टीप्लायर है। समझ में आया ये? श्रेया तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर, झूठ तो नहीं आ बोल? गया मुझे। नहीं सर, आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पर आ रहा है। बहुत सिंपल है, इसको बार बार देखना। प्राची तुम्हें? हाँ सर, सब किया हुआ है, अब याद आ रहा है। हाँ, उससे मैं ध्यान से करती तो अभी याद रहता है अच्छे से। तो तुम लोग अब दोबारा लेक्चर देख लेना ना, और फिर हम इसको आगे भी तो करेंगे ही। तो बेसिकली तुम लोग को अब ये समझ में आ गया कि हमारे पास अब हमें किसी भी तरह का क्वाड्रेटिक फंक्शन दे तो हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मुझे हमारे फॉर्मेट में देता है, हमारा फॉर्मेट ये है, हमारे फॉर्मेट में देता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर हमें हमारे फॉर्मेट में नहीं देता है, जैसे x² - 5x प्लस 6 हमारे फॉर्मेट में नहीं देता है, तो हम उसको अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे पहले, ठीक है। तो अब जो हमें ध्यान देना है कि जो अभी प्रॉब्लम हमें क्रिएट कर रहा था कि ये कहाँ पे वो करेगा, अब जो हमारा है, अब हम लोग हाइट देना सिखाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हाइट कैसे पकड़ता है। तो जैसे अगर मान लो कि एक नॉर्मल कर्व है, ठीक है, y = x², तो तुमको पता है कि ये नॉर्मली ऐसे मूव कर रहा है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि ये कर्व जो है 9 का हाइट कब पकड़ा है, मतलब 9 का हाइट मतलब y की वैल्यू 9 कब आई होगी, तो तुमको पता है 9 की वैल्यू y आने के लिए 3 होना चाहिए x या -3। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? दिस कर्व विल गेट अ हाइट ऑफ 9 जब हम दोनों तरफ 3 आगे पीछे बढ़ेंगे। ये बात मेरी समझ में आ गई तुम लोगों को? सिद्धार्थ सो गए क्या? नहीं सर, सोया नहीं हूँ। तो ये बहुत कितना इंटरेस्टिंग है, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या? इट्स टू इंटरेस्टिंग। हमने बोला कि एक नॉर्मल कर्व है y = x², ये 16 का हाइट कब पकड़ा होगा, तो तुम बोलोगे कि 16 का हाइट पकड़ेगा जब आप 4 इधर जाओगे और 4 इधर जाओगे, तो 16 का हाइट पकड़ेगा। तो जब ये अगर हम इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें, ये 16 है तो मुझे पता है 4 इधर है और 4 इधर है, मतलब 4 इधर लेफ्ट साइड में हम गए हैं और 4 इधर पॉजिटिव साइड में हम गए हैं। तो x की वैल्यू 4 पे 16 की हाइट रीच की है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई तुम्हें? हाँ बोला कि नहीं बोला तुमने? हाँ बोला। ठीक है। हाँ। अब अगर मैं बोलूं y = 2x², तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि 8 की हाइट कब पकड़ी, तो तुम ये देखोगे ना कि हाइट जो पकड़ रहा है स्क्वायर के डबल से पकड़ रहा है। तुम पहले 8 का क्या करोगे? हाफ करोगे। 8 का हाफ कितना होता है? 4, और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो मतलब अगर हम 2 आगे पीछे जाएं, है ना, +2 और -2, आइडियल कर्व में ये 4 का हाइट पकड़ता, बट इस कर्व में ये 8 का हाइट पकड़ा।
तो टू गेट द हाइट ऑफ 8, ठीक है, आपको दोनों तरफ कितना कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 2 2। ये बात आई समझ में? नहीं सर, ये वाला रिपीट कर दो एक बार। मैंने बोला कि ये कर्व है हमारा y इज इक्वल टू 2x², ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2x², मतलब जो भी हाइट है x² से जो हाइट मिल रहा है उसका डबल हाइट मुझे लेना है y के लिए। तो जैसे मान लो कि मैंने बोला y की वैल्यू 8 है, तो ये 2 तो इधर कम हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा ना, बेसिकली x² से तो 4 ही मिल रहा है, ठीक है। मैंने बोला कि जैसे जैसे x को हम लेके जाएंगे दोनों तरफ, ठीक है, इसको फिर से समझो, अगर हम x को 0 रखते हैं तो y 0 आएगा, x को 1 रखते हैं तो y 1 नहीं आएगा, 1 की बजाय क्या आएगा, 2 आएगा, डबल हाइट मिल गया ना मुझे। तो 2 रखेंगे तो 4 आना चाहिए था, 4 की बजाय 8 आएगा। तो 8 की हाइट के लिए हमें x² की वैल्यू 2 होनी चाहिए, सॉरी 4 होनी चाहिए, 2 इंटू x² है ना। तो अगर हम ये पूरा 8 चाहते हैं तो x² की वैल्यू बेसिकली हमारी 4 होनी चाहिए। आया समझ में सबको? यस सर। अगर y इज इक्वल टू 2x² है तो हमने बोला कि 18 का हाइट कब मिलेगा, बताओ 18 का हाइट कब मिलेगा, 3 कितना, 3 प्लस माइनस 3 पे। तो अगर मुझे पता है कि ये 18 का हाइट है तो 3 इधर और 3 इधर है ना, यानी x की वैल्यू जो है इधर में 3 और x की वैल्यू इधर में -3 अगर रहेगा तब आपको 18 का हाइट आपको मिलेगा। मेरी बात समझ में आ गई तुम लोगों को? अब मुझे बताओ, अब हम लोग जो अब तक जो प्रॉब्लम आ रही थी ना कि किस पॉइंट से होके जाएगा, दैट यू कैन इजिली से। जैसे मान लो कि मैं तुमसे बोलता कि y इज इक्वल टू 2 नहीं, x माइनस 5 का होल स्क्वायर -9, इसको ड्रॉ करना है। तो तुम इसको ड्रॉ कैसे करोगे, तुमने किया यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 पे, ये -5 है ना, तो राइट साइड में जाके x इज इक्वल टू 5 पे से कर्व स्टार्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद चूंकि यहाँ का मल्टीप्लायर 1 है, +1, तो मतलब ये अपवर्ड कर्व होगा और नॉर्मल कर्व होगा। लेकिन ये -9 जो है इसको ये श्रिंक करके नीचे, मतलब श्रिंक नहीं, इसको शिफ्ट करके नीचे ले आ रहा है। बात समझ में आ रही तुम लोगों को? थोड़ा थोड़ा आ रही है। तो बिल्कुल कंक्रीट आ रहा होगा। क्या हुआ ये पहले? ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये 9 का हाइट नीचे ले लिया, मतलब ये जो ना 9 से नीचे शिफ्ट हो गया। तो लेकिन कर्व तो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है ना, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, 9 है। और ये कब होता है, जब 3 इधर और 3 इधर शिफ्ट करते हो, तभी तो 9 होता है ना। तो अब आप बता सकते हो कि किस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काट रहा होगा। ये इसको इस साइड 8 पे काट रहा होगा और इस साइड 2 पे काट रहा होगा। तो पहले तो हम ये नहीं बता रहे थे ना कि कहां से काट के जा रहा है। नाउ यू कैन बी श्योर कि वो कहां से काट के उसको निकल रहा होगा। बात समझ आई तुम लोगों को? सर एक बार ये ऊपर वाला बताओगे, y इक्वल टू 2x² वाला, स्क्रीन ही चली गई थी। यहाँ वाला समझ गई तुम?
हाँ ये वाला तो आ गया समझ। तो चलो इसी से रिलेटेड एक दूसरा बनाते हैं ना, फिर उसमें वो भी आ जाएगा। नहीं सर, एक बार मुझे बताना 2 and 8 कैसे आया? देखो मैंने बोला कि कर्व स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है, इस हम्म, पॉइंट से हो रहा है ना, हम्म, ये -9 है कि नहीं, हम्म, तो -9 का मतलब क्या हुआ, -9 तक नीचे चला गया, हम्म, ठीक है। अब इस पॉइंट से कर्व स्टार्ट होके एक्स एक्सिस तक कितना हाइट पकड़ लिया, 9 का, हम्म, और 9 के हाइट पकड़ने पे इसका कर्व का एक्सपेंशन कितने से होगा, 3 से होगा ना। हम्म, जैसे नॉर्मल कर्व है, तुमको पता है कि 9 का हाइट पकड़ने पे 3 का एक्सपेंशन होता है, ऐसे। अच्छा कर्व अच्छा, एक्सपैंड होता है 3 का। ठीक है। तो यानी कि 9 का हाइट हम्म, पकड़ने के लिए राइट साइड में भी 3 और लेफ्ट साइड में भी 3, हाँ ठीक है। तो 5 + 3 8 और 5 - 3 2, ठीक है। ऐसा हो गया। अब मैं इसको एक 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 वो वाला करता हूँ, डबल वाले मिनट में। जैसे अगर तुमसे बोलता है y is equal to -2 x + 5 - 8, ठीक है, ये वाला कर्व है। तो हम अभी तक ड्रॉ कर रहे थे तो इसको ऐसे लिख रहे थे कि आपका जो है ये क्वाड्रेटिक अगर एक वो है, प्लेन है, ये क्वाड्रेटिक प्लेन है, तो ये -5 क्या +5 क्या सजेस्ट करता है कि माइनस से शुरू होगा, -5। ये -2 क्या सजेस्ट करता है, माइनस पहले सजेस्ट करता है कि डाउनवर्ड कर्व होगा, ठीक है, ये +8 कर देता है, ये डाउनवर्ड कर्व होगा, ठीक है, और ये 2 क्या करता है, बोलता है श्रिंक होगा, तो और +8 से शुरू होगा, तो ये हमारा +8 है यहाँ पे, और यहाँ से -8 था ना? हाँ? मैंने चेंज कर दिया ना, प्लस ले तो लिया। -8 था। थप्पड़ मारूंगी। अरे कौन है ये, अब जिसको बोलना है अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो सर। तो मैंने ये कहा कि मैंने प्लस कर दिया था स्वस्तिका, माइनस नहीं कर दिया, मैंने प्लस कर दिया था क्योंकि ठीक हमारा है। अंडरस्टैंडिंग अभी प्लस वाला डेवलप करना है। तो हमने बोला कि ये +8 से यहां से शुरू हो रहा है, इस जगह से इन्वर्टेड कर्व है, तो हमने ये कितना हाइट पकड़ा, ये 8 का पकड़ा, मतलब यहाँ अगर उल्टा ही शुरू मान लिया जाए कि इस जगह से शुरू हो रहा है, तो यहां तक एक्स एक्सिस तक आते आते 8 का हाइट पकड़ा। अब 8 का हाइट और यहाँ ये 2 का मल्टीप्लायर है, तो 2 के मल्टीप्लायर का मतलब बेसिकली डबल हाइट पकड़ रहा है स्क्वायर के, तो स्क्वायर का 8 का हाइट पकड़ना मतलब कि 8/2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 होनी चाहिए। +2 - 2। हाँ, जैसे मैंने क्या बताया था कि जैसे अगर 2x² अगर है मान लो, तो 8 का हाइट पकड़ने के लिए इधर 2 और इधर 2 का मूवमेंट होना चाहिए, है ना, क्योंकि जनरली 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 का डबल ये बोल रहा है हाइट पकड़ो। तो ये 8 का हाइट जो है, इसके लिए दोनों तरफ 2 की मूवमेंट होनी चाहिए। तो अब हम बता सकते हैं कि किस पॉइंट को भी काट के ये जा रहा होगा एक्स एक्सिस को। तो इधर कौन सा पॉइंट को काट के जा रहा होगा बताओ, इधर -3 और इधर -7। समझ में आ गई मेरी बात? तो नाउ आई कैन डेफिनेटली से कि कौन से पॉइंट से होके वो जाएगा। तो जैसे मान लो कि अगर मैं एक और करता हूं, मैं if y is equal to half x minus 4 का स्क्वायर माइनस
8। ठीक है, इस बार बताओ क्या होगा। तो हमने बोला कि फिर से वही करना शुरू करेंगे। हमने बोला कि -4 का मतलब +4 से स्टार्ट होगा। ठीक है, -8 का मतलब -8 से शुरू होगा ये कर्व। -8 से शुरू होगा कर्व और फिर ये एक्सपेंडेड होगा। ठीक है, ये एक्सपैंड करेगा। तो अब तुम्हें बेसिकली ये बताना है कि ये कौन सा पॉइंट से जा रहा है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि अगर हाफ में ये 8 का हाइट पकड़ा है, जैसे अगर नॉर्मल कर्व की मूवमेंट देखें तो y इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर के केस में 8 का हाइट कब पकड़ता है बताना जरा। 4 8 का हाइट पकड़ेगा 4 पे। हाँ, मतलब हाफ एक्स स्क्वायर है तो बेसिकली ये पूरा अगर 8 है तो एक्स स्क्वायर कितना होना चाहिए 16। 16। एक्स 16 है तो 4 इधर और 4 इधर है ना, दोनों तरफ 4 का स्प्रेड होना चाहिए, तब जाके 8 का हाइट पकड़ेगा इन केस ऑफ हाफ एक्स स्क्वायर पे। तो हमें पता है कि ये 8 का डेप्थ लिया हुआ है तो दोनों तरफ इधर +4 और इधर -4 है ना लेफ्ट साइड में। तो ये कौन से पॉइंट से होके जा रहा होगा 8 और 0। हाँ, इस साइड 8 पे और इस साइड 0 से। मेरी बात समझ में आई। बोलो। यस सर। साहित्य यस बोली, ठीक है। प्राची तुम बोलो। सिद्धार्थ मैंने तो बोल ही दिया था। ठीक है, अब मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दो, मतलब मैं रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अप्लाइड। देखो ऐसे ना छोटा छोटा कंसेप्ट होता है, उसी पे अप्लाइड क्वेश्चंस भी होते हैं। अब जैसे अगर मैं सेम क्वेश्चन को ऐसे बोल दूं कि एक कर्व है मेरे पास है ना, अब मैं कर्व पे बेस पे क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा कि मैंने बोला ये एक कर्व है, ये मेरा 5 है, ये 8 है, ये 2 है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि दिस इज y इज इक्वल टू x -5 का होल स्क्वायर प्लस k, इसका रिप्रेजेंटेशन ये है, तो k की वैल्यू कितनी होगी 9। -9। क्योंकि व्हाट डू यू नो कि जैसे कर्व पे हमने बना दिया कि ये 2 है ये 8 है, तो तुम्हें पता है कि ये नॉर्मल कर्व है। क्यों? क्योंकि इसका मल्टीप्लायर जो है 1 है। नॉर्मल कर्व है तो अगर 3 का स्प्रेड है तो डेप्थ कितना पकड़ा होगा 9 का, विच इज -9। अब k की वैल्यू क्या लिखोगे x -5 का स्क्वायर -9। ठीक है, अगर सेम मैं पूछा होता इसी क्वेश्चन को कि दिस कर्व इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू x -5, तो लिखना ही लिखना है मुझे। अब मैंने बोल दिया कि y इज इक्वल टू हाफ प्लस k। अब k की वैल्यू कितनी है बताओ। -18। 18 तो तब ना जब डबल का हाइट लेता,
अब ये हाफ हाइट देनी है, हाफ हो गया, सॉरी सॉरी। तो अगर 3 इधर और 3 इधर है तो बेसिकली 9 का हाइट होता है नॉर्मल कर्व में, है ना? तो ये हाफ है, तो ये तुम्हारा 4.5 हो जाएगा। ठीक है। अगर सेम क्वेश्चन को हम ऐसे पूछते कि y इज इक्वल टू, और तुमको पता है ये मैं चेंज नहीं कर सकता, मतलब ये तो मुझे रखना ही रखना है, x-5 रखना ही रखना है। अगर मैं ये 2 इंटू प्लस k कर दूं तब 18 होता है। हाँ, तो अब k की वैल्यू कितनी होगी? तो तुम्हें पता है कि हाइट डबल दिलानी है मुझे, तो अगर 3-3 का स्प्रेड है ना, तो ये हाइट जो होता मेरा, ठीक है, ये डबल होता, तो 3-3 पे नॉर्मल हाइट 9 का होता है, तो अब ये 18 का होता, तो -18 हो जाएगा। ठीक है, बोलो यस, बोलो सब लोग बोलो फटाफट। यस सर। यस सर। एक मिनट, मैं इसको वापस, चलो ये मिटाई देते हैं। अब लेट मी, सर हाफ वाला एक बार फिर से बता दो, एक मिनट। अभी सर। पहले रुक जाओ, ये नया क्वेश्चन पहले करो। मैंने बोला है कि एक कर्व है ऐसा, ये शुरू होता है 6 पे और ऐसे जा रहा है ये 3 है, ये 9 है। ठीक है, मैंने बोला ऐसा एक कर्व है, इसका इक्वेशन ऐसा है, y इज इक्वल टू हाफ x माइनस a का होल स्क्वायर या x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस k। ठीक है, और अब तुमसे मैं पूछूं कि अब a की भी वैल्यू बताओ और k की भी वैल्यू बताओ। a कितना होगा? माइनस है, a होगा -6 है ना? एग्जैक्टली, a -6 क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि ये जो कर्व है हमेशा सिमेट्री में आगे बढ़ता है। सिमेट्री कहने मतलब कि जितना एक साइड स्प्रेड होगा उतना ही दूसरी साइड स्प्रेड होगा। तो जो कर्व का स्टार्ट पॉइंट है, जिसको हम बेस पॉइंट बोलेंगे, वो हमेशा इसके बीच में लाई करेगा। तो 9 और 3 के बीच में क्या लाई करता है? 6। और 6 के राइट साइड मूवमेंट मतलब पॉजिटिव 6 आने के लिए यहाँ पे x -6 होना चाहिए। तो y इज इक्वल टू हाफ x -6 का होल स्क्वायर प्लस k, यहाँ तक तो हमारा बन गया। ठीक है, ये समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कि डेप्थ क्या पकड़ा होगा? डेप्थ बताओ। ये हाफ का डेप्थ पकड़ रहा है, मतलब नॉर्मल कर्व में ये हाफ का, और नॉर्मल कर्व का कितना डेप्थ होना चाहिए था? 9 है, तो 9 का डेप्थ होना चाहिए था। तो हाफ ही पकड़ना है, तो ये कितना होगा? 4.5। तो k की वैल्यू जो आएगी -4.5। तो ये इक्वेशन हो जाएगा हाफ x -6 का स्क्वायर -4.5। समझ में आया मेरी बात? ये आपने कौन सा वाले का क्या? हाफ x -6 स्क्वायर वाला ना? हाँ, तो ऐसे करके तुम्हें अब हाइट का भी और कितना स्प्रेड होगा ये भी पकड़ना आ गया।
ठीक है। तो जैसे अगर मान लो कि कोई एक कर्व है ऐसा, y इज इक्वल टू हाफ x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस k, अगर मान लो मैंने बोला कि इसका ड्रॉ ऐसा है कि ये 2 है और ये 8 है, सॉरी ये 2 है और ये 9 है, तो ये कभी भी ये कर्व इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 5 बताओ जरा सोचो। क्योंकि ये हमेशा प्लस का डिस्टेंस अलग है। हाँ, तो दिस कर्व विल नॉट डिनोट, तो ये कभी भी इसके ये वाला जो कर्व है वो इसका नहीं हो सकता। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे छोटा छोटा सा मिसिंग पॉइंट देके 4 कर्व खींच देंगे और बोलेंगे कौन किसका कर्व हो सकता है, तो वो तुम उस हिसाब से प्रेडिक्ट करना सीखोगे। ठीक है, जरा सा होल्ड करोगे तो मुझे चार्जर लगाना पड़ेगा। एनी डाउट? बताओ बीच में कुछ डाउट आया तो। कर्व के मूवमेंट समझे एटलीस्ट। इस ये जो है ना, मतलब क्वाड्रेटिक जो है इस तरीके से पढ़ने में अच्छा फील होता है। अच्छा ठीक है, तो मेरा पॉइंट ये था कि मैंने ऐसे पूछा था साहित्य कि मैंने बोला कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है ये ऐसा है, और एक जो ड्राइंग है क्वाड्रेटिक कर्व का वो ऐसा है, जो यहाँ +2 और यहाँ +9 है। तो हमने ये बताया था कि ये जो कर्व हमने ड्रॉ किया है, इन एनी केस कुछ भी चेंज करके k की वैल्यू कुछ भी रख लें, ये वाला कर्व जो है इससे नहीं रिप्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है, जैसे इसका जो फॉर्मेट है, इट सेज कि x शुड स्टार्ट, मतलब कर्व शुड स्टार्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू 5, बट जो ये कर्व बनाया हुआ है ये स्टार्ट किससे हो रहा है? 5.5 से, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्री में जाता है। तो ये जो इनके ठीक बीच में पड़ना चाहिए ये वाला पॉइंट, तो ये 5.5 है, तो देयर इज नो पॉइंट कि ये कर्व इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको नेगेट कर सकते हैं कि दिस कर्व इज नॉट रिप्रेजेंटिंग दिस। ये आ गया तुम्हें? रिप्रेजेंट करने आ गया सबको? ड्रॉ करने आ गया? सर मुझे एक डाउट है। बोलो। जो लास्ट वाले क्वेश्चन थे, लास्ट टू लास्ट, जो k की वैल्यू आई थी -4.5, तो बाकी उससे पहले वाले में आपने k माइनस में क्यों नहीं लिया था? सब में माइनस में लिया था मैंने। तुम ध्यान से नहीं सुनी फिर। अच्छा जगह मैंने -8 बोला था। ठीक है, क्योंकि अगर हम +k लिखे हैं तो वहां पे तो -8 लिखना ही पड़ेगा। ठीक है सर, है ना। अगर नहीं भी हमने बोला है तब भी तुम्हें माइनस ही लेना चाहिए खुद से, है ना। मैं इंसान हूँ, ह्यूमन एरर मैं कर सकता हूँ मैं। ठीक है सर। ठीक है, अब मुझे एक चीज और बताओ। एकदम सीधे सीधे वो है कि कर्व को ड्रॉ करना है हमें और बताना है कि कैसे कहाँ से कट रहा है। तो अगर तुमसे अगर से पूछा जाए कि y इज इक्वल टू 2x - 4 प्लस अगर तुमसे बोला जाए कि ये कर्व जो है x एक्सिस को किस किस पॉइंट पे काटता है,
ये बताना है। मतलब मैंने क्वेश्चन पूछा कि एट व्हाट पॉइंट दिस कर्व विल क्रॉस एक्स एक्सिस, है ना। तो बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि इसको बनाओ, ड्रॉ करो और ड्रॉ करके बताओ कि कहाँ कहाँ से ये एक्स एक्सिस के किस किस पॉइंट से कट के जाएगा। ठीक है, तुम लोग कॉपी पेन लेके पढ़ते हो कि ना मेरी क्लास में? तुम मोबाइल ही देखते रहते हो केवल? बोलो। कॉपी पेन देखते रहता। तो देखो ध्यान से देखो, 7 पे घूरते हैं सर, घूरते हैं हम लोग। हाँ, घूरना इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर तुम घूरे नहीं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये मैथ्स है, तो बहुत ध्यान से देखो। माइनस ये -4 है, दैट मीन्स इट विल स्टार्ट फ्रॉम +4। ठीक है, +4 से स्टार्ट होगी। -27 है, दैट मीन्स कि ये नीचे चला जाएगा -27 पे, और ऐसा करके ये कर्व बनेगा। तो हमें ये बताना है कि ये और ये पॉइंट कौन सा है। अरे अरे यहीं पे आवाज। और 1 ठीक है, तो अभी मैंने सबको म्यूट कर दिया है, अनम्यूट कर लेना। 1 और 7 पे कनेक्ट। 1 और 7 हाँ, 1 तो और हमने 7 देखा क्या कि ये जो हाइट जो हमारा पकड़ा है ना, द हाइट दैट वी हैव गॉट, यहाँ हाइट नहीं है, बेसिकली डेप्थ है। डेप्थ जो हमें मिला है -27 का मिला है, और डेप्थ जो है 3 टाइम ऑफ स्क्वायर वैल्यू है। तो यानी स्क्वायर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9, है ना। अगर हम इसका अगर इधर की तरफ ध्यान देंगे तो अगर 27 का जो, अगर 27 की जो हाइट मिलेगी हमें बेसिकली 3x² पे, तो x² जो हमारा होना चाहिए वो 9 होना चाहिए। दैट मीन्स 3 और 3 दोनों साइड में। तो अगर हम इस पे ध्यान दें तो 4 + 3 7 यहाँ पे है, और 4 - 3 1, तो 1 और 7। तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि एट व्हाट पॉइंट ऑन x दिस कर्व विल क्रॉस, है ना, या काटेगा। तो हमने बोला कि एक तो 1 पे काटेगा, x = 1 पे, और एक x = 7 पे। रूट है। ठीक है, ये आई बात समझ में सबको? हाँ, यस सर। यस सर। ठीक है, चलो ये अच्छी बात है। अब आओ, इसको थोड़ा सा और ट्विस्ट किया जा सकता है। मतलब अब बेसिकली जो पूरे क्वेश्चंस होंगे ना, वो इसी को घुमा फिरा के पूछेंगे तुमसे। आपको ऐसे विजुलाइज करके भी जवाब दे सकते हो बहुत सारे को। तो अब 80% ऑफ क्वाड्रेटिक के जो क्वेश्चंस होंगे ना, तुम इस तरीके से विजुलाइज करके बता सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला y = 3x, अच्छा नहीं, पहले पहले क्या? पहले इक्वेशन करके बता देते हैं। अच्छा, ठीक है, अब फिर से वही वाली बात, ये तो हम फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन था। सेम क्वाड्रेटिक को हम इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन में भी मान सकते हैं कि अगर ये इक्वेशन है और मैंने तुमसे बोला कि इसको सॉल्व करो, सॉल्व दिस इक्वेशन, तो तुम क्या बताओगे इसको कि क्या क्या पूछना चाहता हूं मैं इससे? ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है, इक्वेशन वाले को। तुम लोग फिलहाल हाँ ड्राइंग वाला ही काम करो। तो आई एम सेंडिंग यू एन एक्सरसाइज ऑल्सो इन ग्रुप, मतलब अभी हैंड रिटन है, उसको भेज दे रहा हूँ मैं, उसको करो पहले, और कल की क्लास में फिर हम उसको आगे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, कल अगर सारे लोग फ्री हो गए ना वीकडेज में जब भी, तो बता देना, हम अलजेब्रा की क्लास रख लेंगे। तो सर कल क्या, कल तो अलजेब्रा